गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास हम लोग चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और आपको एल्गीज ये सब समझा चुकी हूँ, ठीक है। आज की आपकी हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यानी कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नेम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और आज की आपकी हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हिंदी में हम इसको लिखेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ये बेटा आपकी आज की हेडिंग है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि अभी जिस पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो होता है पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। लेकिन इससे देखिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है आपका कार्बन, प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है these are used to synthesize other component of food such as protein and fats। बोला जा रहा है कि इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, ठीक है। जो इसका यूज होता है, जो खाद्य के अदर आपके घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें भी यूज होता है, ठीक है। परंतु प्रोटीन, उसके बाद बोला गया है सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट
बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो एक नाइट्रोजी पदार्थ है, ठीक है, वो एक नाइट्रोजी पदार्थ है। उसमें क्या होता है कि जो कि जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का ये सब संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो प्रोटीन होता है, जैसे वसा प्रोटीन होता है, ये एक नाइट्रोजी पदार्थ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, उनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो क्या रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous from the air। बोल रहा है कि याद कीजिए, रिकॉल्स यानी कि आप लोग याद कीजिए, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जो आपकी एयर होता है, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो गैसियस यानी कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का, पता है ना कितना परसेंटेज होता है, 78%, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। However, plants cannot observe nitrogen in this form। लेकिन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्ट उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते नाइट्रोजन, जबकि इतनी ज्यादा परसेंटेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बट उसको जो प्लांट्स होते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। Soil has contained bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form of release it into the soil। कह रहा है कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं। मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में यानी मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि जो ऐसे आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन में क्या करते हैं, जो आपकी जो गैसियस नाइट्रोजन होती है जो हमारे वायुमंडल में यानी गैस अवस्था में जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है उसका उपयोग करके यौगिक में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यौगिक में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, मिट्टी में उसको निर्मुक्त यानी मिट्टी में मुक्त कर देते हैं, ठीक है, सॉइल में। इसके बाद बोला गया है दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। बोला जा रहा है कि ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे ही मिट्टी में नाइट्रोजन घुल जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है, निर्मुक्त का मतलब होता है मिक्स होना, जब मिक्स हो जाती है तो जैसे वाटर के साथ वाटर उसमें जाता है तो जो प्लांट्स होते हैं वाटर के साथ उस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग खेती करते हैं, गांव में खेती की जाती है तो खाद डाली जाती है, खाद डाली जाती है जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो खाद डालने के बाद पानी भी लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट उसको ऑब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। यही बोला जा रहा है कि आपने देखा होगा कि जो फार्मर किसान होते हैं वो उर्वरक, फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक का यूज करते हैं, ठीक है, खेतों में। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपके जो फसल होती है, जो प्लांट्स वहां पे लगे होते हैं, उनको एनर्जी देने के लिए या इस तरह की कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड गेन कर सके, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंटिन्यूस। बोला है कि इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनको जितनी नाइट्रोजन की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जितनी जरूरत होती है उसको वो फिर फुलफिल कर लेते हैं, यानी अपना ले लेते हैं, ठीक है। वाटर जब उसमें होता जाता है तो वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जितना उनको नीड होता है उतनी नाइट्रोजन वो ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। बोला है कि प्रोटीन और विटामिन्स का संश्लेषण जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स और विटामिन का भी संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इन दो चीजों का भी सिंथेसिस के थ्रू इनका संश्लेषण करते हैं। उसके बाद बेटा आपकी हेडिंग है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या होती हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पढ़ा, ठीक है, नाइट्रोजन किस तरह से वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, किस तरह वाटर से जाके वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट अदर मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है, अदर मोड्स, यानी कि
अन्य तरीके, अन्य विधियां क्या क्या होती हैं, किस तरह से जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, वो अपना पोषण गेन करते हैं। ठीक है, ये हेडिंग बेटा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपका यही है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कार्बोहाइड्रेट किन गैसों से मिलकर बना होता है। नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट किन गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन का वायुमंडल में कितना परसेंटेज होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एयर में कितनी परसेंटेज होती है। ठीक है, परसेंटेज लिखना है कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, इसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को किस तरह से लेते हैं, नाइट्रोजन को किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको अपनी ओन लैंग्वेज में करना है, कहीं से भी चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, जो भी आपको आ रहा होगा अपनी खुद की लैंग्वेज में करना है। ओके क्लास।